आज जब हम आ रहे थे आपसे ये साक्षात्कार करने, तो मैं और मीनाक्षी यही बात कर रहे थे कि एक जेनजी की बात हर जगह हो रही, तो क्या बागेश्वर धाम सरकार आप खुद जेनजी बाबा हैं क्या? हम बॉर्डर पर हैं और एक साल हम चूक गए हैं जेनजी होने से। 1996 में हमारा जन्म हुआ और 1997 के बाद की जनरेशन को जेनजी माना। तो मैं आपको जेनजी कहूंगी, जेनजी मानते हैं ना जेनजी, इस इंटरव्यू के लिए आप जेनजी हैं। हाँ। तो जेनजी बाबा ये बताएं कि इस पूरे मामले को लेकर आपने देखा पिछले दिनों देश में एक आंदोलन छिड़ा, उन जेनजी बच्चों को आप अपनी तरफ से क्या कहेंगे जिन्होंने एक प्रदर्शन किया, उन्हें देकर आपने देखा कि एक विभाजन देश की राजनीति में भी रहा, लेकिन उनकी मांगों को लेकर सबने कहा कि मांग उनकी जायज है। देखिए, बात तो बिल्कुल जायज थी। शिक्षा, स्वास्थ्य इस देश की नैतिक जिम्मेदारी है। हम युवाओं की शिक्षा के साथ और शिक्षा के साथ साथ उनके भविष्य के साथ यदि खिलवाड़ हो तो अपनी बात रखने का हक प्रत्येक नागरिक को है, प्रत्येक भारतीय को, संविधान की लॉ के तहत भी। तो अपने बात को, हक को रखने के लिए आंदोलन करना अनुचित नहीं है, लेकिन उस आंदोलन से देश का अहित ना हो, दलों में ना बटे, देश में बने रहे। उस आंदोलन में हमें किसी विदेशी ताकत की कठपुतली नहीं बननी। उस आंदोलन में अपनी मर्यादा पार नहीं करनी, अपनी बात रखना जायज था, बहुत बेहतर किया और होना चाहिए था। ये कोई अतिशयोक्ति भी नहीं कही जा सकती, लेकिन उसमें जो बीच बीच में कुछ लोगों ने फूहड़ता, अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया, अभद्र भाषा बोली, वो ठीक नहीं थी। दोनों तरफ से, एक तरफ से नहीं, दोनों तरफ से। इधर से भी कुछ लोग बोल रहे थे, उधर से भी बोल रहे थे, पक्ष भी बोल रहा था, विपक्ष भी बोल रहा था, फिर वहीं स्टूडेंट में भी बोल रहे थे। तो हमें लगता है कि वर्तमान समय में देश में अनेक दल हैं, उन दलों में वर्तमान में इतनी तेज खींचातानी हो गई कि दल की जगह वो दलदल होते जाए। आप तो ये, मुझे लगता है मौजूदा राजनीति पर ये बहुत बड़े बयान है आपका। ऐसा भी कह सकते हैं, हम इतना कह सकते हैं कि पक्ष और विपक्ष रहना चाहिए। हाँ, अपनी बात रखने का दोनों को हक है, लेकिन देश सर्वोपरि रहना चाहिए, कोई भी हो। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि युवा जिस दिशा में आगे बढ़ा है वो दिशा सही है? क्योंकि ये कहा जाता है कि यूथ जो रास्ता दिखाता है उसी रास्ते को फिर बाकी लोग फॉलो करते हैं। बात एकदम सही है, और जमाना है, यूथ का ही जमाना है। हमारे देश का नेतृत्व भी यूथ ही कर रहा है। हमारे देश को आज़ादी 1947 में चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, वो भी युवा ही थे। हमारे देश की रक्षा की जिम्मेदारी जिनके कंधों पर है, जिनके कारण हम चैन की नींद सो पाते हैं, वो सरहद पर खड़े हुए जवान भी युवा ही हैं, और इस देश का भविष्य भी युवा ही है। तो यूथ जहां चलेगा, निश्चित है जमाना वहां चलेगा, क्योंकि वो फ्यूचर होते हैं। लेकिन हमें एक बात रखनी है, जोश के साथ हौस भी रखना है और क्रोध के साथ बोध भी रखना है। इसमें एक सवाल मैं जोड़ूंगी, क्योंकि जब हम आदर्शों की बात करते हैं उस लिहाज से सब समझ में आता है कि हाँ, यूथ किस तरह से बिहेव करे या उनको क्या सीखना चाहिए, क्या होना चाहिए। लेकिन सनातन का एक और बड़ा चेहरा है स्वामी रामदेव। वो कहते हैं कि ना हिंदू की बात हो, ना मुसलमान की बात हो, ना हिंदू खतरे में, ना मुसलमान खतरे में, देश का युवा खतरे में है। स्वामी रामदेव जब मंच पर आकर इतना बड़ा बयान देते हैं, जरूरत पड़ी तो आंदोलन भी कर दूंगा, ये तक उन्होंने कह दिया। हाँ, क्यों जरूरत पड़ गई उनको ऐसा कहने की? या सनातन की तरफ से जो बड़े चेहरे हैं, देखो, वो बड़ा व्यक्तित्व हैं और संत हैं, हम उनकी बात पर कुछ भी अपनी बात तो नहीं कह पाएंगे, उतनी सामर्थ्यता हमारी नहीं। इस देश के योग ऋषि हैं और हमारे लिए तो बहुत आदर्श हैं, और किस भाव, किस दृष्टि से उन्होंने ये कहा, और युवाओं को लेकर के कोई चिंता उनके मन में सता रही, तो उन्होंने अपनी बात को रखा और युवा खतरे में है। देखिए, वर्तमान समय में परिस्थितियां तो विचित्र हैं, युवा खतरे में हैं, ये हम कह पाना बहुत कठिनता के साथ में, इस बात को हम सही या गलत के तथ्य में नहीं जा सकते, पर इतना कह सकते हैं कि वर्तमान में बदलाव की तो आवश्यकता है। आपने एक बयान दिया युवाओं को लेकर ही, आपने हाल में कहा कि अभी जान देने का समय नहीं है, जो देश के खिलाफ है उनकी जान लेने का समय है। अब तक आज़ादी के पहले ये गाना गाया जाता था, आज़ादी के दिन, स्वतंत्रता दिवस के दिन अथवा 26 जनवरी के दिन ये गीत और गाना और एक नारे लगाए जाते, देश तेरे लिए मर मिटेंगे हम, जान दे देंगे हम। हाँ। 80वें स्वतंत्रता दिवस पर हमने एक आह्वान किया कि जान दे देंगे। ये बयान तो बहुत हो गए, ये बातें बहुत हो गई, और अब ये वाली सोच बहुत हो गई। अब सोच को बदलना चाहिए, क्योंकि अब 80 साल लगभग पूरे हो गए, तो अब हमें देश में कुछ नए विचारों के साथ जीना चाहिए। तो किसकी जान दे देंगे? हाँ। अब ये जरूरी नहीं, जो देश के खिलाफ जी रहे हैं, जो खाते भारत का है, गाते पाकिस्तान का है, जिन्हें भारत माता से प्यार नहीं, वो हमारा यार नहीं, ऐसे लोगों को जीने का अधिकार है। ऐसी कोई लिस्ट है जो अभी हमने नाम लिस्ट नहीं बनाई, और आपसे बेहतर कोई बना नहीं सकता।
नहीं, ये इसलिए भी पूछ रही हूँ क्योंकि प्रधानमंत्री ने एक दिमागी नक्सल की बात कर दी बाबा जी। तो आपकी जो फहरिस्त है ना वो मुझे उसी तरफ जाती हुई नजर आ रही है। ना, ये तो स्वतंत्रता दिवस पर हमने बोला था। जी, उन्होंने भी स्वतंत्रता दिवस पर ही बोला था, तो वो दिमागी नक्सल की बात कर रहे थे। जो बातें आपने गिनाई वो कुछ उसी तरह से थी। तो क्या आपको लगता है कि देश के खिलाफ जो लोग काम कर रहे हैं, देखिए हम उनके खिलाफ आपकी भी एक मुहिम है? ये तो हम देश का प्रति प्यार करने वाला प्रत्येक व्यक्ति इस मुहिम के साथ, जिसे भारत माता से प्यार, आप भी भारतीय नागरिक हैं तो आप भी भारत से प्यार करते हैं, तिरंगा से प्यार करते हैं, तो आप चाहते हैं कि देश के खिलाफ जीने वाले लोग यहाँ रहें? आप तो नहीं चाहेंगे। कोई भी राष्ट्र प्रेमी ऐसा नहीं चाहेगा और किसी भी राष्ट्र में ऐसा नहीं चाहेगा। उसी बात पर हमने जोर दिया है कि जो हमारे भारत में रहकर हमारी तिरंगा की आन बान शान के नीचे रह करके हमारे भारत की हवा पानी जल भूमि मिट्टी को लेकर के और यहाँ की उन्नति के बारे में चर्चा ना करके पाकिस्तान के बारे में जयकारे लगाए, भारत माता के जयकारे करने में परहेज हो जाए, उनको भारत में रहने का हक कैसे और क्यों रहे वो? और हम उनके लिए, उन नमूनों के लिए अपनी जान क्यों दें? इससे बेहतर है कि उनको फांसी के फंदे पर चढ़वाया जाए कानूनी तरीके से, उनकी जान ले ली जाए तो बेहतर है, या उनको सरहद पार करा दिया जाए कि भैया लो टिकट लो, लाहौर जाओ, इधर काहे को जी रहे हो, लाहौर में अपना आनंद लूटो, ये छोड़ो भारत। फिर आपके इस बयान पे बहुत से लोग कह देंगे बड़ा विभाजनकारी बयान दे रहे हैं बाबा। बिल्कुल भी विभाजनकारी नहीं है ये। विभाजनकारी, यदि भारत माता के प्रति प्यार जगाना विभाजनकारी बयान है तो ये बयान बना रहना चाहिए। और हम तो चाहेंगे कि ऐसी कोई लिस्ट आपके पास हो और यदि वो टिकट लेने को रेडी हो तो लाहौर का खर्चा हम उठवा। आप मेरी गर्दन क्यों दांव पे लगा रहे हैं? आप अपनी फहरिस्त दीजिए ना, मुझे क्यों बता रहे हैं? पंडित जी इसमें एक बात आप समाज की तरफ कर रहे हैं, समाज की तरफ से कर रहे हैं तो जिम्मेवारी आपकी है सुनने की। जी शास्त्री, इसमें एक बड़ा सवाल ये भी निकल कर आता है, जब हम किसी को ये कहते हैं कि आप पाकिस्तान चले जाओ या आप देश के प्रति कितने ईमानदार हो नहीं हो, जब ये सर्टिफिकेट दिए जाते हैं तो उस समय पर एक विश्वास की खाई पैदा होती है देश के भीतर ही दो वर्गों के बीच में। जी। क्या साथ चलने की कोई परिस्थिति नहीं होती? साथ चलने के लिए ही तो 80 सालों से आवाजें उठा रहे हैं कि देश के लिए जियो, देश के लिए मरो, देश के लिए ही करो, देश को आगे बढ़ाओ, देश की उन्नति, जाति मजहब पंथ परंपरा इनसे ऊपर उठो, इन सब से ऊपर उठ करके देश के लिए जियो, सनातन की राष्ट्र की राष्ट्र प्रेम की चर्चा करो, राम प्रेम की चर्चा करो, रामत्व की चर्चा करो, शिवत्व की चर्चा करो, प्रेम की चर्चा करो। लेकिन कुछ लोगों ने, हम लोगों ने कहा भाई भाई भाईचारा होना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों ने क्या किया कि हमने तो उनको भाई भाई की दृष्टि से देखा, भाईचारे की दृष्टि से देखा, उन्होंने हमें केवल चारा की दृष्टि से देखा। चारा की दृष्टि? हाँ, उन्होंने भाई हटा दिया, सिर्फ चारा समझ लिया। इसलिए हम चाहते हैं ऐसे लोग, अब वो समय आ गया, ऐसे लोग चिन्हित हों इस भारत में जिनके माइंड में विदेशी प्रेम भरा हुआ है और देसी प्रेम हट गया है, जिनका दिल और दिमाग हमेशा विदेशी नीतियों से प्रभावित है। ऐसे लोग चिन्हित होने चाहिए और वो भारत में नहीं रहने चाहिए। और हमें लगता है ये हमारी भर सोच नहीं, इस देश के प्रत्येक नागरिक की सोच होनी चाहिए, वरना ये लोग देश को खोखला कर देंगे, देश में ये हंगामा कर देंगे, हिंसा फैला देंगे। इसी पर एक सवाल पूछूंगी जी, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। वंदे मातरम को लेकर एक बहस छिड़ी है, पूरे 6 छंद गाए जाएं। अब जो कह रहे हैं हम नहीं गाएंगे, क्या उनको भी आप इस फहरिस्त में रखते हैं जिन्हें देश निकाला? संविधान से बड़ा कोई है? राष्ट्रपति महोदया से बड़ा कोई है? देश की प्रथम नागरिका है और उनके यहां पर बिल पास हो गया। आपके हमारे पूर्वजों ने संविधान स्वीकार किया और संविधान से बड़ा नहीं जो देश के संविधान को ले लेकर के जय जयकार करते हैं। आप उस संविधान की बात नहीं मानेंगे, उस संसद के, जिस संसद में बहुमत से जो बिल पारित हुआ उसका सम्मान नहीं करेंगे, आप संसद का सम्मान नहीं करेंगे और बिल का सम्मान नहीं करेंगे, राष्ट्रपति महोदया का सम्मान नहीं करेंगे, तो इससे सिद्ध होता है कि आप अलग नीति पर चल रहे हैं। हमें जो जाना, देखो हम राजनीति नहीं, हम राजनेता नहीं, हम किसी को ये गाइडेंस नहीं दे सकते, ना हम पक्ष की तरफ से बोल सकते, ना विपक्ष की तरफ से बोल सकते। हमें इतना पता है कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे माता पिता ने, हमारी शिक्षा ने, हमारी परवरिश ने, हमारे संस्कारों ने हमें संविधान का सम्मान सिखाया, संविधान के प्रति आदर सिखाया, देश की प्रथम नागरिका के प्रति अपना कर्तव्य कि उनकी बात सर्वोपरि है, सर्वमान्य है।